जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण परिवहन संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निक्को कंपनी का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, निक्को कंपनी की मनमानी नहीं चलेगा नहीं चलेगा, स्थानीय ग्रामीणों को लोअर कास्ट में परिवहन देना होगा, देना होगा देना होगा। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला नक्सल प्रभावित जिला है। इसके साथ ही नारायणपुर जिले में खनिज संपदा का अपार भंडार है। एक तरफ जो है नक्सलवाद जो है खात्मे की ओर है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर माइनिंग कंपनी की अब एंट्री शुरू हो चुकी है। दरअसल नारायणपुर जिले में 2 लौह अयस्क खदान संचालित है। एक छोटे डोंगर में निक्को जायसवाल लौह अयस्क खदान और इसके साथ ही जो है दूसरा रावघाट परियोजना अंतर्गत भिलाई स्टील प्लांट का अंजरेल खोड़गांव माइंस वो वहाँ पर संचालित है। लेकिन जब से माइंस खुला है तब से जो है नारायणपुर में विकास वो तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन दुर्दशा ज़रूर देखने को मिल रहा है। दरअसल माइंस खुलने के बाद भारी वाहनों के चलते सड़क जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हो गए हैं। जो ट्रक यूनियन संघ है उनमें आपसी विवाद चालू हो गया है। ग्रामीण अपना जो है वो अलग से यूनियन बनाए हुए हैं। अब इन ग्रामीणों का आरोप है कि माइनिंग में जो है इनके ट्रकों को गेट पास नहीं मिल रहा है, इनके ट्रकों को लोडिंग नहीं मिल रहा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरे ग्रामीण जो है ग्रामीण परिवहन संघ के सदस्य हैं और वो आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर इनका मांग है कि इनके ट्रकों को भी लोडिंग दिया जाए और इन पर जो है माइनिंग कंपनी के द्वारा भेदभाव का आरोप है। सबसे पहले तो जो है यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे जानते हैं, अपना परिचय बताएंगे और क्या कुछ मांग को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार दुग्गा है, ग्राम खड़का गांव का मूल निवासी हूँ। जो इसमें आमदाई घाटी में जो माइंस चल रहे हैं उसमें हमको लोडिंग का प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। हम लोडिंग उसी के लिए हम लोग यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपके संघ में कितने सदस्य हैं और कितने लोगों के पास ट्रकें हैं? हाँ, हमारे पास करीब 200 से ऊपर होंगे और ट्रक अभी तो ज़्यादा लोगों के पास है ही नहीं। अब कहाँ से, हमको दिया ही नहीं तो कहाँ से होगा हमारे पास। अच्छा, अलग से एक संघ बनाना पड़ा? पहले भी यहाँ यूनियन था, संघ था, उसके बाद अलग से संघ बनाना पड़ा, क्या कारण है? वो कहीं ना कहीं उन्हीं के वजह से बनाया गया है। अगर हम लोगों को भी साथ में लेके चलते तो हम लोगों को अलग से यूनियन बनाने का ज़रूरत ही क्या होता। मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है। भेदभाव हो रहा था आप लोगों के साथ? जी जी बिल्कुल। जब से माइंस खुला है तब से क्या कुछ बदलाव जो है वो देखते हैं? अभी तो बदलाव एक ही देख रहे हैं कि रोड का कोई ठिकाना नहीं है। देख रहे हैं आने जाने में समस्या हो रही है। अब किसको फ़ायदा हुआ वो तो हमको नहीं मालूम। वो उनके अगल बगल घूमने वालों को ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, वो तो हम नहीं जानते। लेकिन हम नुकसान कितना हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है? बहुत सारा नुकसान हुआ है। या रोड में आने जाने के लिए तकलीफ है। इमरजेंसी कोई जाना चाहता है कोंडागांव या बीमारी के हिसाब से जाने, तब भी रोड का ठिकाना नहीं है। तो अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं और अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का मांग एक ही है कि हम लोगों को भी लोडिंग दिया जाए। हमारे ग्रामीण परिवहन संघ से जो है गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ हैं, अभी ज़्यादा तो है नहीं, तो उनको भी लोडिंग दिया जाए और उनका भी चले। हम कोई अलग से नहीं है, वो भी हमारे ही लोग हैं, हम भी उन्हीं के सब, मतलब एक ही हैं कहना चाहिए। लेकिन हमको मिलना चाहिए लोडिंग। आप परिचय बताएंगे और ये बताएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आपस में विवाद हो रहा है, क्यों ऐसा अनदेखा किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, कौन हो सकता है इसके पीछे? मेरा नाम रामसाई दुग्गा है। मैं रहने वाला खड़का गांव का हूं। अब जैसे आपने सवाल किया आपका मीडिया चैनल के माध्यम से, अब इसमें कौन हमारे बीच में ऐसा विवाद खड़ा किया होगा पता नहीं, वो परिवहन संघ ही जान सकते हैं क्या कारण हो सकता है। हमने तो उनके यहाँ प्रेम से गए थे, वो भी हम लोग का हक बनता है। आप सोचिए, यहाँ के हम मूल निवासी हैं, धूल खाएंगे हम, माल खाएंगे दूसरा, आप सोच सकते हैं। अब हमको नहीं मिलेगा तो हड़ताल तो करना ही पड़ेगा ना। अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति वही है कि हम जब तक हम लोगों का खुद का गेट पास और खुद का संघ से लोडिंग नहीं होती है तब तक हम लोग इस धरने पे यथावत रहेंगे। नारायणपुर जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। आदिवासियों के विकास के लिए क्या कुछ कार्य हुआ है यहाँ पर जब से माइंस खुला है तब से?
जब से माइंस खुला है तब से क्या हुआ है, जैसे मान के चलिए इधर निक्को जायसवाल भी बोला कि आप लोग माइंस खुलेगा तो माला माल हो जाओगे। कहाँ का माला माल हो रहे हैं, पूरा धूल तो खा रहे हैं। इधर पूरा आप जाके देखेंगे पूरा खेत में पूरा लाले लाल हो रहा है, रोड सत्यानाश हो रहा है, जल जंगल जमीन प्राकृतिक सत्यानाश हो रहा है। हाँ, हो सकता है जो बड़े बड़े लोगों को उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। शिक्षा का स्तर आप बोलेंगे, बीएसपी भी उतना ही झूठ बोलता है, निक्को माइंस भी उतना ही बोलता है। जैसे वो शुरू में बोला था कि जो होनहार छात्र होंगे उनको हम लोग स्टाइपेंड देंगे, और जो अच्छा कुछ क्वालिफाई करना चाहेगा नीट का या आईआईटी का, एनआईटी का, नीट का, ये सब चीज़ बोला गया था। अभी कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। केवल वो बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हमारे ग्रामीणों को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ग्रामीण को गाड़ी लगाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है तो क्या हमारा विकास करेगा। आप लोगों ने जो है जब धरना भी दे रहे हैं तो राजनीतिक संगठनों से जो समर्थन मांगा है क्या, और किसी पार्टी ने आपको समर्थन दिया है? दिया है, आपके सामने है। अभी सीपीआई है, अब कुछ देर में ना आम आदमी भी पार्टी भी आने वाला है। कांग्रेस से मैं खुद हूँ, मैं पार्टी का तो नहीं बोलता, लेकिन सब पार्टियों से समर्थन लिए हैं। हम पार्टी बन के नहीं आए हैं, हम यहाँ का मूल निवासी हैं, हम अपना हक पाने के लिए आए हैं। वो सब बड़े लोगों का है। अब पूंजीपति कहना चाहिए, जो व्यापार में पहले से सक्रिय है, वही लोग हमको आपत्ति कर रहे हैं ताकि वो आए तो हमारे पीछे रहे। हम इसीलिए अलग से संघ बनाए कि हम किसी के पीछे क्यों जाए, हम यहाँ का मूल निवासी हैं। अब जब ऐसा कहा जाए तो हम मालिक हैं यहाँ के, हम दूसरे के इशारे में क्यों जाएंगे, इसलिए हम पूरा अपना संघ बनाए हैं। माइंस खुलने से जल जंगल जमीन का भी नुकसान होता हाँ। है, तो इस दरमियान जो वहाँ के प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें पहले प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, इसे किस प्रकार से देखते हैं? वो तो शुरू में भी बोला गया था, जब भी जैसा भी उन्होंने ग्राम सभा किया या जन सुनवाई किया, उसमें भी बोला है कि आपका सबसे पहले तो आप मतलब जितना बफर जोन में आएंगे उनको ऐसा ऐसा विकास किया जाएगा, ऐसा शिक्षा दिया जाएगा। आप धरातल पे उतर के देखिए, कुछ नहीं हो रहा है। साफ तौर पर ग्रामीण परिवहन संघ के सदस्य और इनकी मांगे हैं कि माइनिंग में जो है इनके ट्रकों को जो है वो एंट्री दिया जाए, लोडिंग दिया जाए, और जब तक इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं होती तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जो है वो प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद जो है हमारे साथ फूल सिंह कचलाम है, सीपीआई लीडर हैं जो है, इनसे जानते हैं। आप समर्थन देने पहुँचे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, कितना जायज़ ये मांगे हैं? समर्थन देने में इसलिए पहुंचा हूं, ये जब जो मालक परिवहन संघ है वो मालक संघ परिवहन जो है ग्रामीणों के साथ भेदभाव करते हुए गाड़ियां ना देना, गिने चुने कुछ लोगों के पास 10 गाड़ी 20 गाड़ी होना, फिर उसके बाद नया आवेदन, फिर से उनका आवेदन करना, उनका आवेदन स्वीकृत होना, गांव वाले का ग्रामीण जो क्षेत्र के है उनका आवेदन स्वीकृत नहीं होना, उसके चलते ही जो ग्रामीण परिवहन संघ का उत्पन्न हुआ है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। हम देखते हैं कि ये जो माइंस क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, हर जगह आप उल्लेख करते हो कि युक्तियुक्त निर्बंधन जनजाति हितों की सुरक्षा की बात करती है संवैधानिक तौर से भी। उसके बाद स्वायत्त शासन की बात करते हैं। 5वीं अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति का शासन की प्रशासन बात करते हैं। तो ये सब संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी ग्रामीणों को प्राथमिकता नहीं जाना बिल्कुल अन्याय है, और ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी गाड़ी लगा सकता है, कहीं भी कर सकता है पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में। तो ये भेदभाव को देखते हुए उत्पन्न हुआ है। इनके मांगे बिल्कुल 100% जायज़ हैं। जब निको कंपनी का जो जनरल मैनेजर है उनके साथ इन लोग पहले बात करने गए थे, उस समय में 2 दिन में लोडिंग देंगे बोले, और लोडिंग 2 दिन में देंगे बोले, नहीं दिए। उसके बाद मौखिक तौर से फ़ोन आता है इनके पास कि नहीं, ऊपर का आदेश है। तो ऊपर का आदेश है तो किसकी आदेश है? तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रवासी लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। जब कंपनी लगानी थी उस समय तो सब चीज़ करेंगे, रोजगार देंगे, रोड बनाएंगे, ये सब चीज़ करेंगे। तो अन्यायपूर्ण जो ग्रामीणों के साथ हुआ है उसी के चलते उत्पन्न हुआ है, और जायज़ है इनकी मांगे। इनको मांग को प्रशासन स्तर पर एक टेबल में बैठ के सामंजस्य रूप से निपटारा करना चाहिए।
5वीं अनुसूची क्षेत्र है ये जो है, तो क्या नियमों का पालन हो रहा है या नियमों का उल्लंघन हो रहा है? तो किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है? बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। मालक परिवहन संघ जो है, जो भी संघ है, जो संघ भी बनता है, समिति बनता है, मंडल बनता है, जो भी बनता है रजिस्टर सोसाइटी एक्ट के तहत, तो उसमें सबसे पहले तो मेरा सजेशन है कि सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्री होता है तो उस समय में जो छत्तीसगढ़ राज्य जो आरक्षण रोस्टर के आधार पर उनको फाउंडर मेंबर बनाना चाहिए। आरक्षण रोस्टर के आधार पर ग्रामीणों को, अनुसूचित जनजाति को पहली प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, इसमें 84 ब्लॉक आते हैं। तो 5वीं अनुसूची ही पहले अनुसूचित जनजातियों की हितों की संरक्षण की बात करता है संविधानिक, अगर हम देखें तो यही नहीं, संविधान बनने के पूर्व भी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 चलता था उसमें भी अनुसूचित जनजाति को पहली प्राथमिकता दिया जाता था। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता, ग्रामीणों को प्राथमिकता, जो अर्बन क्षेत्र के लोग हैं उनको, रूरल क्षेत्र के लोग हैं उनको प्राथमिकता पहला देना चाहिए और उनको पहली प्राथमिकता रख के ग्रामीणों को जो रोजगार के उद्देश्य से ट्रक लाते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं, तो इससे बेरोजगारी की समस्या भी समाधान हो सकता था। बिल्कुल, रोजगार की बात जैसा आप कह रहे हैं, तो पहले ये देखा जाता था इन इलाके के लोग जो है रोजगार के लिए पलायन करते थे, अन्य राज्यों में जाते थे और ज़्यादातर बोर गाड़ी में जाते थे। अब जैसे कि बात आई कि माइंस खुलने के बाद प्रत्येक घर से रोजगार दिया गया था, तो अब क्या पलायन में कमी आई है या ऐसे ही चल रहा है? पलायन यथावत वैसी पलायन की संख्या बना हुआ है और बिल्कुल शासन से भी मेरा सुझाव है और आप लोग के चैनल के माध्यम से उनको पहुँचे कि बिल्कुल अगर ग्रामीण लोगों को अगर प्राथमिकता देते हैं तो बेरोजगारी ख़त्म करने की बात करते हैं, तो ऐसा प्राथमिकता देके उनको पहली प्राथमिकता देके किया जा सकता है। पलायन यथावत वैसी, आप पलायन का देखेंगे, आप हिस्ट्री देखेंगे, गूगल भी करके देखेंगे तो पलायन में किसी कमी नहीं है और बेरोजगारी दिनों दिन संख्या बढ़ते जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर के कंपनियां जो है, चाहे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया के हो, चाहे निको के हो, या फिर मंडल निगम में रजिस्टर्ड कंपनियां हो, या पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हो, और जो उपक्रम में आते हैं, अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां आते हैं, उनको भी रोस्टर के आधार पर प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, जो है माइनिंग कंपनी जो है जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि वो भेदभाव कर रहा है, तो क्या फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है? किस तरीके से लोग यहाँ आपस में लड़ रहे हैं? बिल्कुल, फूट डालो राजनीति करो हिसाब वाली बात है। जिनके पास पहले से ही 10 गाड़ी है, 15 गाड़ी है, 20 गाड़ी है और उन लोग दोबारा फिर उनके चाचा के नाम से, पत्नी के नाम से गाड़ियां ला रहे हैं, जब ये ग्रामीण लोग आवेदन करने जाते हैं तो पुनः उन लोग आवेदन कर देते हैं, तो ये तो एक गाड़ी वाला ग्रामीण तो मार खाया, उनके पास कहाँ पे पैसा है। और इसमें ये भी एक चीज़ देखा हूँ कि इनका जो पेमेंट है ट्रांसपोर्टर के माध्यम से 3-3 महीने में देते हैं, तो 3 महीना में मान लो एक कोई ग्रामीण गाड़ी लिया है, वो चलाना भी चाहता है, 3 महीने में तो आपने पेमेंट को रोक के उसको मार दिया, तो किस्त कैसे पटाएगा? इस तरह से कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का, जिनके पास 10 गाड़ी है, 20 गाड़ी है, उनका एकदम दबदबा है, दबाना चाहते हैं, मोनोपोली करके इनको ग्रामीणों को प्राथमिकता ना देकर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। इसलिए इनको प्राथमिकता देना चाहिए क्षेत्र हिसाब से, और इनको धूल खाएंगे इन लोग, सब चीज़ झेलेंगे इन लोग, और इसका जो मलाई खाएंगे बड़े बड़े गिने चुने पूंजीपति लोग। इसको बिल्कुल मेरे ओर से तो मैं विरोध करता हूं और इनको पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं। आदिवासी जो है जल जंगल ज़मीन पे ही जो है अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जब माइंस खुलता है तो कई पेड़ जो है वो काटे जाते हैं। अब माइंस खुलने के बाद क्या लगता है कि पेड़ जो है फिर से लगाए जा रहे हैं? कितना क्या विकास हो रहा है? क्या कुछ बदलाव हो रहा है? बिल्कुल, जब एग्रीमेंट होता है शासन के साथ, जो माइंस क्षेत्र खोलते हैं उनका, कंपनियों का, तो उस एग्रीमेंट के तहत तो पौधा, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पौधा लगाना होता है, और उसका जो एग्रीमेंट तो हर कोई ग्रामीण वाला नहीं पढ़ता है। तो उस एग्रीमेंट तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, सब चीज़ को मेंटेन करते हुए उसका जिक्र है मेरे पास। उसका एग्रीमेंट का 56 पेज का है। 2005 में जब निको कंपनी एग्रीमेंट किया तो 2005 से किया है, 15 जून 2005 से, तो उसके तहत उसको पानी भी डालना होता है ताकि धूल मत हो, और गड्ढों को पटाई भी करनी होती है। तो इस पर तो अनदेखी करता है निको कंपनी अपना मनमानी करके करती है, और पेड़ तो लगाने की दूर की बात है। जब अब शासन है, वन मंत्री खुद है हमारे केदार कश्यप जी, आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और 84 क्रमांक से जीते हुए भी हैं, तो पर्यावरण को नज़रअंदाज करके ये काम कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं इसका जो भविष्य में पर्यावरण का जो उसका जो नुकसान हो रहा है सब आदमी को झेलना पड़ेगा। उसको मेंटेन करते हुए कंपनियों को करना चाहिए। CSR और DMF की राशि से प्रभावित क्षेत्रों में उस राशि का कितना सदुपयोग हो रहा है? DMF और CSR का अभी तक जो पिछला जो वित्तीय वर्ष है उसमें CSR का गांव-गांव में जहां है यहाँ का CSR है, यहाँ से खदान जाता है, तो आप देखेंगे एयरपोर्ट में CSR का पैसा से वहाँ करते हैं। और आप कंबिकापुर में देखेंगे, बलरामपुर में देखेंगे, तो ये पीड़ित क्षेत्र है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये पीड़ित क्षेत्र होने के नाते यहाँ का विकास को पहली प्राथमिकता देना चाहिए। आप देखेंगे कि रावघाट माइंस है, उसमें 60% से ज़्यादा हमारा क्षेत्र पड़ता है नारायणपुर का, लेकिन उसका CSR का पैसा उधर जाता है। आप सुने भी होंगे और लास्ट बार चैनल के माध्यम से भी बहुत सारा खबर चला था। इस चीज़ को पहली प्राथमिकता यहाँ देना चाहिए। जो जन कल्याणकारी नीतियाँ जो बनाते हैं उन नीतियों में सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र को प्राथमिकता देके इनकी बातों को रोजगार के उद्देश्य से, ताकि लोग पलायन मत हो, ऐसा नीतियाँ बनाना चाहिए। बिल्कुल जो है, ये ग्रामीण परिवहन संघ के सदस्य हैं और इनकी मांगे हैं कि इन्हें जो है प्राथमिकता मिले, माइंस में जो है इनके ट्रकों को लोड मिले। और आपको बता दूं कि यहाँ माइंस खुलने के बाद से ही विवाद जो है वो गहराता जा रहा है और विकास जो है सिर्फ कागज़ों में हो रहा है। फिलहाल जो है ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।